अमित कलेक्शन, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कैफ्री, बेल्ट, चश्मा, घड़ी, अंडरगारमेंट्स। अमित कलेक्शन, स्मार्ट शॉपिंग मॉल, लिंक रोड, सागर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े शिवराज सरकार छिपा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मार्च-अप्रैल में शमशान और कब्रिस्तानों में 1,27,530 शवों में से 1,02,002 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि कोविड से प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं। इधर जवाब देने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को लाशें गिनने की आदत है। 1984 के दंगे सबको पता है। यदि कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौत के प्रमाण हैं, तो सौंपें, अन्यथा इस्तीफा दें। यदि वे प्रमाण देंगे तो मैं इस्तीफा तक दे दूंगा। राज्यपाल से उन्होंने आग्रह किया है कि भय और भ्रम फैलाकर प्रदेश की छवि बिगाड़ रहे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करवाएं। आज नेता प्रतिपक्ष छिंदवाड़ा से विधायक मध्य प्रदेश में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध हूँ और दुखी भी हूँ, आहत भी हूँ। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है केजरीवाल को सुना के भारतीय स्टैंड को सिंगापुर में उन्होंने झूठा बयान दिया। ये भी इंडियन कोरोना कह रहे हैं। ये जानबूझ के कह रहे हैं। ये टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे, ये तय मानिए आप। ये वही टूल किट वाले लोग हैं। हर जगह वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान। उन्होंने आज बिना प्रमाण के कह दिया कि 1 लाख से ज्यादा लोग, 1,02,002 लोग मध्य प्रदेश में कोरोना से मरे। वैसे संख्या 1.5 लाख तक की। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, ये चिंता की बात है और निंदा की भी बात। कल्पना कर सकते हैं आप, एक का भी प्रमाण उनके पास है तो वो रखें, प्रमाण के साथ रखें। लाशें गिनवाई है। मैं मानता हूं कि 84 के दंगों से सिखों की जो लाशें उन्होंने गिनवाई थी, उसके बाद से उन्हें आदत होगी लाशें गिनने की। लेकिन अगर गिनवाई है तो कोरोना से मरे तो प्रमाण मीडिया के सामने रखना चाहिए, सिर्फ बात नहीं करना चाहिए। दरअसल हुआ यह है कि लगातार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो जनहितैषी निर्णय लिए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, ये उससे आहत है। कल 1 लाख रुपया हर परिवार को दिया। हालांकि मौत की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन 1 लाख रुपया दिया। अनुग्रह राशि 5 लाख दी, 5,000 रुपया महीने की पेंशन दी, अनुकंपा नियुक्ति, निःशुल्क इलाज दिया। ये आहत है इससे, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कमलनाथ और इन जैसे ही जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, एक भी ऐसी योजना लागू नहीं करवा पाए जो शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में लोगों के लिए राहत की दी। अरे होड़ करना है शिवराज सिंह जी की तो इसमें होड़ करो ना। भारतीय जनता पार्टी की अगर होड़ करना है तो इसमें करो। ये भ्रम फैलाकर भय फैलाना जो कांग्रेस की संस्कृति में आ गया है। आपने कभी देखा कमलनाथ जी को आज तक किसी अस्पताल में किसी गरीब की राहत के लिए करते हुए? मैं मध्य प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जैसे संघ परिवार ने सेवा के कैंप लगाए, कोविड के कैंप लगाए, इनके सेवा दल ने एक भी कैंप लगाया? एक जगह कहीं खाने का पैकेट बांटते मिले, दवाई बांटते मिले ये या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी या माननीय सोनिया गांधी जी? नहीं मिले होंगे। लेकिन भ्रम फैलाने में, रोज ट्वीट करने में, रोज प्रेस में, रोज पेपर में, रोज टीवी में, ये रोज मिले होंगे आप। मैं मांग करता हूं गवर्नर से मध्य प्रदेश के कि इन पर 188 के तहत मामला दर्ज करें जो भय फैला रहे हैं समाज के अंदर।
ये जो भारत का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह या इससे संबंधित जो मामला कमलनाथ पे बनता हो वो मामला लगाए इस तरह के लोगों पर जो कि देश को और प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिम्मत है कमलनाथ जी तो आप प्रमाण रखो या इस्तीफा दो, और आप प्रमाण रखोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना से 30 मार्च से 20 मई तक 1676 मौतें हुई। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार वालों को सरकार 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देगी। इसके बाद कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े छिपाकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने बताया कि मौतों के सही आंकड़े उन्होंने खुद अपने सोर्सों से जुटाए हैं। गुरुवार को कांग्रेस विधायकों की वर्चुअल बैठक में कमलनाथ ने इसको लेकर जानकारी ली थी। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि कोरोना से ग्रामीण इलाकों में कितनी मौतें हुई हैं, इसे सार्वजनिक करें। सर, आपने वोटों के आंकड़े आपने बात कही है, प्रदेश में वोटों के आंकड़े क्या जो सरकारी आंकड़े हैं वो भिन्न हैं? देखिए, सरकारी आंकड़े बोगस हैं, ये धोखे के हैं, फ्रॉड है। मुझे उन आंकड़ों से मतलब है कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची। ये आंकड़े सब कब्रिस्तान और शमशान घाट में होते हैं। इसमें से 80% मैंने गिन लिए कि 80% कोविड के कारण है। कोई कहेगा 80 नहीं है, 70 है, चलो 70 मान लो, फिर भी तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे। मैं तो सरकार से सीधी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे कोविड का आपने बनावटी मापदंड बनाए हुए हैं, ये गुमराह करने के लिए केवल देश को नहीं पूरे विश्व को आप गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तो एक उदाहरण है। तो आप ये आंकड़े का खुलासा कर दीजिए। सब जगह सब शमशान घाट में इतनी मौतें हुई, इसके इतनी 80% कोविड के कारण है, क्योंकि कहीं ये इसका सर्टिफिकेट नहीं है, नगर निगम का नहीं है, नगर पालिका का नहीं है, पंचायत का नहीं है, हॉस्पिटल का नहीं है। अब जो लाश ले जा रहा है उसके पास कुछ नहीं है, वो सर्टिफिकेट ढूंढने जाएगा। ये सब बातें बिल्कुल दबाने छिपाने से कोविड दूर होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी बोल रही कांग्रेस जो है शवों पे राजनीति कर रही है। ये कौन से शव पर राजनीति कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप ही दबा रहे हैं, आप ही राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति इसी पर करते रहे हैं। और आप कह रहे हैं, जब हम कहें कोई प्रश्न बीजेपी से पूछे, आप पूछिए जाके, आपको कहेंगे आप देशद्रोही हैं। जो आए एक बार वो आए बार बार। अमित कलेक्शन एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। फैंसी जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर, कैफरी, बेल्ट, चश्मा, घड़ी, अंडरगारमेंट्स, सभी प्रकार के कपड़ों की अनुपम श्रृंखला। हमारा पता है अमित कलेक्शन, स्मार्ट शॉपिंग मॉल, लिंक रोड, बाहुबली कॉलोनी, सागर। हमारा नंबर है 8889022774 9302314729।